नमस्कार। जय माता दी। नवरात्रि चैत्र व आश्विन शुक्ला प्रथमा से रामनवमी तक होती हैं। नवरात्रि में आदिशक्ति देवी दुर्गे भवानी जगदम्बा की पूजा की जाती है। भगवती के नाम दुर्गा में द अक्षर दुख, दरिद्रता, दुर्व्यसन तथा दैत्यों के विनाश का सूचक है। रा अक्षर रोग का नाश करता है और गा अधर्म अन्याय असुरों का दमन करता है। माँ दुर्गा दुख, दरिद्रता, रोग, पाप, आलस्य और शत्रुओं का नाश कर भक्तों की रक्षा करती हैं। संकट से घिरा मनुष्य जब देवी का ध्यान कर अपने उद्धार की प्रार्थना करता है तभी उसके भीतर शक्ति का संचार होता है। नारी शक्ति को परम शक्ति माना गया है क्योंकि उसके गर्भ से पर ब्रह्म राम और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। जन्म ग्रहण करती कन्या शैलपुत्री स्वरूप है। कौमार्य अवस्था तक कन्या माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। विवाह से पूर्व तक चंद्रमा के समान निर्मल होने से कन्या को चंद्रघंटा का स्वरूप माना गया है। नए जीव को जन्म देने के लिए गर्भ धारण करने पर स्त्री कूष्मांडा स्वरूप धारण करती है। संतान को जन्म देने के बाद वही स्त्री स्कंद मात स्वरूप हो जाती है। संयम और साधना को धारण करने वाली स्त्री कात्यायनी रूप है। अपने संकल्प से पति की अकाल मृत्यु को भी जीत लेने से वह कालरात्रि जैसी है। घर परिवार सहित कुटुंब का उपकार करने से स्त्री महागौरी स्वरूप हो जाती है। कल्याणकारी आशीर्वाद देने के कारण स्त्री जीवन पर्यंत सिद्धिदात्री का स्वरूप कहलाती है। जिस शक्ति से ब्रह्मांड में ऊर्जा व्याप्त है उसी महाशक्ति की उपासना नवरात्रि काल में माँ दुर्गा के 9 रूपों में की जाती है। भक्तों के लिए देवी रक्षिका है। देवी की आराधना करने से जब भक्त मन से महिषासुर रूपी बुरे विचार, चंडमुंड रूपी दुराचार और शुंभ निशुंभ रूपी भ्रष्टाचार को दूर करता है तब निर्मल मन होने पर देवी उपासना का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के समय नवदुर्गे की उपासना करने से सूर्य, चंद्र, मंगल आदि 9 ग्रहों को साधना और आँख, नाक, कान आदि शरीर के 9 द्वारों की शुद्धि होती है। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने और संक्रमण निवारण के लिए जप, तप, हवन, अनुष्ठान, सात्विक भोजन के साथ दुर्गा सप्तशती से में वर्णित रोग, शोक, आपदा निवारण मंत्रों का जाप 9 दिन करना परम आवश्यक है। प्रथमम शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री का रूप भक्ति में दृढ़ता का प्रतीक है। शैल यानी पर्वत, अर्थात जो पर्वत जैसी दृढ़ है वही शैलपुत्री है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस रूप में माँ ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। जब उनकी परीक्षा के लिए सप्त ऋषि आए तो माँ चट्टान की भांति अपने संकल्प पर अडिग रही। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। माँ का यह स्वरूप हमें सच्चरित्र की प्रेरणा देता है। चरित्रवान व्यक्ति कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मचारिणी यानी जो ब्रह्म में स्थिर होकर आचरण करती है। माँ का द्वितीय स्वरूप ब्रह्म में स्थित होकर आचरण कर सफलता की प्रेरणा देता है। तृतीयम चंद्र घंटेति। माँ का तीसरा चंद्रघंटी रूपी चेतना को नियंत्रित करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की आराधना की जाती है। देवी चंद्रघंटा घंटे के कंपन के समान मन की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर भक्तों के भाग्य को समृद्ध करती है। चंद्र हमारी बदलती हुई भावनाओं
विचारों का प्रतीक है। घंटे का अभिप्राय मंदिर में स्थित घंटा और उसकी ध्वनि कंपन से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा है। अस्त व्यस्त मानव मन जो विभिन्न विचारों भावों से उलझा रहता है, माँ चंद्र घंटा की आराधना कर सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाकर दैवीय चेतना का साक्षात्कार करता है। चतुर्थम कूष्मांडेति चतुर्थकम, माँ का कूष्मांडा स्वरूप हमारे ध्येय की पूर्णता की ओर संकेत करता है। चौथे नवरात्रि के दिन प्राण शक्ति और बुद्धिमत्ता प्रदाता माँ कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस सृष्टि का सार परमात्मा की शक्ति है। जिस प्रकार बीज में वृक्ष और अंडे में जीव विद्यमान है, उसी प्रकार इस सृष्टि के मूल में ऊर्जा समाई है जो परम शक्ति का सूक्ष्म स्वरूप है। माँ के इस रूप के माध्यम से उस ऊर्जा को जान लेना ही मानव शरीर का लक्ष्य है। अचंचल और पवित्र मन से माँ कूष्मांडा की आराधना कर भक्त आंतरिक प्राण शक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं। पंचमम स्कंद मातेति, माँ स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। क्रियात्मक ज्ञान की प्रतीक स्कंद माता की गोद में उनका पुत्र स्कंद है, जिन्हें देवताओं का सेनापति कहा जाता है। असुर अंधकार है तो स्कंद प्रकाश है। असुर अगर मृत्यु है तो स्कंद अमृत स्वरूप है। असुर यदि असत्य है तो स्कंद सत्य है। स्कंद माता प्रेरणा देती है कि भक्त ज्ञान स्वरूप स्कंद को अपना सेनापति बनाकर जीवन युद्ध में विजय प्राप्त कर दे। षष्ठम कात्यायनी च, माँ कात्यायनी अदृश्य जगत को चलाती है। छठे नवरात्रि में माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन की तपस्या के फलस्वरूप उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी और महिषासुर को वध किया था। असुर केवल उस समय ही नहीं, आज भी हैं, क्योंकि असुर मनुष्य की दुर्वृत्तियों को कहा गया है। मनुष्य के अंदर हिंसा और पापवृत्ति समाप्त होने पर वह अंतःकरण से शुद्ध होकर भगवती कृपा का पात्र बनता है और मोक्ष प्राप्त करता है। सप्तमम कालरात्रि च, माँ कालरात्रि स्वरूप की आराधना नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। माँ कालरात्रि का वर्ण काला है। उनके साथ काल का घनिष्ठ संबंध है। काल ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करता है और समय पूरा होने पर सभी वस्तुएं काल में ही समा जाती हैं। महागौरी च अष्टमम, माँ भगवती ने जब पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की, तब कठोर तप के कारण उनकी देह क्षीण और वर्ण काला पड़ गया। अंत में तपस्या से संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने अपनी जटा से निकलती पवित्र गंगा धारा का जल उन पर डाला तो वे विद्युत प्रभा के समान अति कांतिमान और गौरवर्ण की हो गईं। तभी से माँ के इस रूप का नाम महागौरी पड़ा। नवम सिद्धिदात्री च, माँ के जिस 9वें स्वरूप की पूजा की जाती है उसे सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री सिद्धियाँ प्रदान कर भक्तों के मनोरथ पूर्ण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री अपने नाम से ही यह परिभाषित करती हैं कि वे सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। देवी पुराण में माँ स्वयं कहती हैं कि जो लोग वास्तविक भक्ति को जानकर मेरी आराधना करते हैं वे मुझ में और मैं उनमें स्थिर रहती हूँ। वे मेरे द्वारा प्रदान की गई सिद्धियों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। माँ सिद्धिदात्री के पूर्ण कृपा पात्र बनने के लिए हमें शुद्ध अंतःकरण और सभी विद्याओं का सार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। जय माता की। धन्यवाद।